हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। तो आइए चलिए नए सेशन की शुरुआत करते हैं। नए सेशन का पहला क्वेश्चन है, आइए देखें हम लोग। जब शिक्षक कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह गतिविधि में नेत्रहीन शिक्षार्थी को भी शामिल करता है तो वह नेत्रहीन शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों की सहायता कर रहा है। बी, वह नेत्रहीन शिक्षार्थी का तनाव बढ़ा रहा है। सी, वह कक्षा में अधिगम के लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। या डी, वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। ए, अलग अलग ढंग से अलग अलग उम्र में। बी, अलग अलग चरणों में एक ही ढंग से। सी, संदर्भ के अनुसार। या डी, माता पिता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, संदर्भ के अनुसार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सही स्थिति है। ए, किसी भाषा की मूल भाषी त्रुटियां करते हैं जबकि अस्थानीय भाषी गलतियां या चूक करते हैं। बी, यदि सुधार की आवश्यकता है तो इसे तुरंत किया जाना चाहिए। सी, यदि सुधार की आवश्यकता है तो इसे प्रायः तुरंत नहीं किया जाना चाहिए। या डी, त्रुटियों के तत्काल सुधार के परिणाम स्वरूप सकारात्मक पुनर्बलन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखें। मिश्रित आयु वर्ग के छात्रों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। बी, विकासात्मक अवस्था। सी, उनके माता पिता का व्यवसाय। या डी, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। सबसे अधिक और जटिल समाजीकरण होता है। ए, व्यक्ति के जीवन पर्यंत। बी, किशोरावस्था के दौरान। सी, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। या डी, प्रौढ़ावस्था के दौरान। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता और शैक्षिक संवाद ए, अधिगम की सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। बी, आगमनात्मक तर्क वितर्क के अनुप्रयोग पर आधारित है। सी, पाठ्यक्रम सामग्री के व्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। या डी, दक्षता प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण आवश्यकता पर बल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है। ए, शारीरिक विकास पर्यावरण। बी, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता। सी, सामाजिक विकास पर्यावरण। या डी, भावनात्मक विकास परिपक्वता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, सामाजिक विकास पर्यावरण से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा में पोलियो से 3 बच्चे प्रभावित हैं। खेल के कालांश में उन्हें ए, एक कोने में बैठाया जाना चाहिए ताकि बच्चे खेल का आनंद ले सकें। बी, अन्य बच्चों के साथ उचित खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केवल इंडोर गेम्स में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। या डी, कक्षा के सभी छात्रों के साथ खेलने के लिए विवश किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उनको एक कोने में नहीं बैठाना चाहिए। केवल इंडोर गेम्स, यह भी नहीं। जहाँ केवल शब्द आ जाए तो आप जान लीजिए यह नेगेटिव है। या डी, कक्षा में छात्रों के साथ खेलने विवश, बिल्कुल विवश नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखें हम लोग। इस बात पर अधिक विवाद होता है कि क्या लड़कों और लड़कियों में उनकी आनुवंशिकता घटकों के कारण क्षमताओं का विशिष्ट समूह होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप किसके साथ हैं। ए, लड़कियों को देखभाल करने के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसी भावना दिखाने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। बी, यौनागमन के बाद लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी रुचियां पूरी तरह विपरीत होती हैं। सी, सभी लड़कियों में कला के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर होने के लिए अंतर्निहित आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। डी, लड़के देखभाल करने वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे उसी तरह से पैदा होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्यवहारगत समस्याओं की रोकथाम करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावशाली है। ए, समस्या वाले बच्चों को दिन भर पुस्तकालय में बैठाना। बी, संघर्ष से निपटने के लिए बच्चों
को आक्रामक रहित तरीके प्रदान करना। सी अपने बच्चे के लिए खेद महसूस करने के लिए समस्या वाले बच्चों को विवश करना। या डी कक्षा में समस्या वाले बच्चे का बहिष्कार करना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास के चरण जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष तक की उम्र तक के दौरान सबसे अच्छे तरीके से सीखता है। ए इंद्रियों का उपयोग करके, बी तटस्थ शब्दों को समझकर, सी अमूर्त तरीकों से चिंतन करके, या डी भाषा के नए प्राप्त ज्ञान के अनुप्रयोग करके। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है? ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी ज्ञानेंद्रिय अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अक्षमताएं हैं। ए वस्तुनिष्ठ तथ्य और सांस्कृतिक निर्धारण करने में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं, बी डिस्लेक्सिया का पर्याय है, सी औसत या औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों में भी मौजूद है, या डी समय और हस्तक्षेपों की प्रकृति से निरपेक्ष अपरिवर्तनीय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 को देखें। वाइगॉत्स्की तथा पियाजे के दृष्टिकोण के बीच प्रमुख अंतर संबंधित है। ए व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना से, बी बच्चों के उन्नत वातावरण प्रदान करने की भूमिका से, सी भाषा और विचार के विषय में उनके विचारों से, या डी ज्ञान और सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की धारणा से। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिक्रिया का विलोप होना किसके बाद अधिक कठिन हो जाता है? ए आंशिक पुनर्बलन, बी सतत पुनर्बलन, सी दंड, या डी मौखिक भर्त्सना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जब बच्चा अवधारणाओं को विकसित करने के लिए शिक्षक से सहायता लेता है तो इसे कहा जाता है? ए स्कैफोल्डिंग, बी संरक्षण अधिगम, सी अनुकरण, या डी दक्षता अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्कैफोल्डिंग। चलिए आइए 17 क्वेश्चन नंबर 17 देखें। RTE शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के कार्यान्वयन के बाद कक्षाएं ए आयु के अनुसार अधिक समझाती हैं, बी आयु के अनुसार अधिक विषम जाती हैं, सी अप्रभावित हैं क्योंकि RTE विद्यालय में कक्षा की औसत आयु पर प्रभाव नहीं डालता, या डी लिंग के अनुसार समझाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा था विकास निषेचित डिंब से परिपक्व अवस्था तक शामिल प्रक्रियाओं के जटिल समूह को संदर्भित करता है? ए एरिक्सन, बी जेरसिल्ड, टेलकोड और सांवरे, सी पियाजे, या डी कोलबर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, छोटे बच्चे स्कूल में अपने शिक्षकों द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हैं। इन बच्चों द्वारा नैतिक विकास के किस स्तर का अनुसरण किया जाता है? ए उत्तर पारंपरिक स्तर, बी पूर्व पारंपरिक स्तर, सी पारंपरिक स्तर, या डी सामाजिक अनुबंध स्तर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। दक्षता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? ए छात्रों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके, बी छात्रों की सफलता की एक दूसरे से तुलना करके, सी गृह कार्य के रूप में बहुत सारी अभ्यास सामग्री आवंटित करके, या डी अनपेक्षित परीक्षाएं लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चारों में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शब्दकोश का विकास होता है। सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्वरों की पहचान की, या डी ZPD का अर्थ है शीघ्र विकास का क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। शीघ्र ZPD का अर्थ है, ZBT का अर्थ शीघ्र विकास का क्षेत्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखें। योग्यता पर आधारित छात्रों के समूहीकरण को ए हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह संदेश देता है कि क्षमता प्रयास से अधिक मूल्यवान है, बी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह विशेष तरीकों का उपयोग कर अधिकतम अधिगम करता है, सी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, या डी बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर। हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह संदेश देता है कि क्षमता प्रयास से अधिक मूल्यवान है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखें हम लोग। एक व्यक्ति यह कारण देते हुए सरकार को कर नहीं देता कि वह भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं कर सकता। यहाँ नैतिक विकास के किस स्तर का अनुसरण किया जा रहा है? ए पारंपरिक स्तर, बी पूर्व पारंपरिक स्तर, सी उत्तर पारंपरिक स्तर या डी सामाजिक अनुबंध स्तर। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखें। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षक अधिगम में वृद्धि कर सकता है। ए छात्रों से कोई उम्मीद न करके, बी छात्रों से अत्यंत ऊंची अपेक्षाएं रखकर, सी छात्रों को वास्तविक अपेक्षाएं रखकर या डी अपेक्षाओं का एक समान स्तर रखकर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को देखें हम लोग। किसने कहा था सभी बच्चे अपने बौद्धिक विकास में विशिष्ट चरणों की श्रृंखला से होकर गुजरते हैं? ए वाइगॉत्स्की, बी ब्लूम, सी पियाजे या डी विलियम। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखें। डैश स्तर पर बच्चा मूलतः उम्र और लिंग जैसी अपनी शारीरिक स्थिति का वर्णन करने में सक्षम होता है। ए विद्यालय पूर्व, बी प्राथमिक विद्यालय, सी माध्यमिक विद्यालय या डी मध्य वयस्कावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 को देखें। एक शिक्षक अपनी कक्षा को शैक्षिक यात्रा पर ले जाता है। ऑप्शन ए विद्यालय में नियमित अध्यापन से अंतराल प्रदान करने के लिए, बी बच्चों को प्रत्यक्ष अवलोकन का अवसर प्रदान करने के लिए, सी विद्यालय कैलेंडर में निर्दिष्ट गतिविधि करने के लिए या डी बच्चों को मनोरंजन प्रदान करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। समस्या समाधान ऐसे विद्यालयों में सफल होने की अधिक संभावना है जहां लचीला पाठ्यक्रम मौजूद है, कक्षाओं में छात्रों का सजातीय समूह मौजूद है, सी केवल उच्च स्तरीय शैक्षणिक उपलब्धि पर बल दिया जाता है या डी शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रभाव में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखें। शिक्षार्थियों ने जो कुछ पहले सीखा है उनकी पुनरावृत्ति या याद करने में सहायता करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी भी कक्षा अनुदेशन की सुविधाजनक शुरुआत है। यह नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ना सीखने में को समृद्ध बनाता है। सी यह पुराने पाठों को दोहराने का प्रभावशाली तरीका है या डी इसमें शिक्षार्थी की स्मृति बढ़ती है जिससे उसका अधिगम सुदृढ़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखें। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करते हैं क्योंकि वे शिक्षार्थियों को मनोरंजन प्रदान करते हैं, बी अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग करते हैं, सी शिक्षक को राहत प्रदान करते हैं या डी प्रभावी आकलन की सुविधा प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। इसी के साथ इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।